बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। पहले 10 मिनट की वीडियो बन गई थी, अब दोबारा और वीडियो बना रहा हूं उसी दिन उसी टाइम और उस 10 मिनट के बाद ही जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी। सलमान खान का क्वेश्चन था कि है ब्रदर, आई हैव अप्लाइड इन चॉन्किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड रिटर्न विद पैनल इंटरव्यू, एनी आइडिया अबाउट प्री एडमिशन लेटर व्हेन विल रिसीव। इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये है जो प्री एडमिशन लेटर के से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका यही है कि भाई इस मंथ के एंड में सारी हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम इंशाल्लाह सबको इशू हो जाएंगे, क्योंकि सीएससी का ऑलरेडी मैंने आपको बताया वो यूनिवर्सिटी को कहा हुआ कि हमें एज सून एज पॉसिबल आपने एज सून एज हमें वो लिस्ट आपने भेजनी है। ट्यूब केमिस्ट के नेम से था कि पता नहीं क्या नेम है, गलत मैंने नहीं पढ़ रहा तो सर मैंने चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज वुहान में अप्लाई किया था और सीएससी पोर्टल पे सीएससी पोर्टल पे मेरी सीजीपी 3.76 है, एक्सेप्टेंस लेटर भी है एंड एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेटर भी, स्टिल नो चांस फॉर प्री एडमिशन लेटर। सुपरवाइजर ने कहा आप जर्नल पेपर जिसका है उसको ही मिलेगा प्री एडमिशन लेटर। क्या ये यूनी जस्ट पेपर के बेस पर स्टूडेंट सीएससी को रिकमेंड करती है? डिपेंड करता है, अब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं और कुछ प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं आपके पास ये डिपार्टमेंट का होता है कि हाँ अभी पेपर है तो तभी आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड की जाएगी। अब प्रोफेसर अगर आपको ये कह रहा है दैट मीन्स कि कुछ तो है, वो इसको पेपर को लेकर सीरियस है, आप शायद पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे, इस वजह से वो पेपर डिमांड कर रहे होंगे, रिसर्च पेपर, तो एन मुमकिन है। क्रिकेट चैंपियंस के नेम से था आई वांट टू अप्लाई इन यूआईबी एंड आई हैव नो एक्सेप्टेंस लेटर आल्सो, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू टू मस्ट डिस्कस यूआईबी एंड इट्स टाइमलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन एंड सीएससी। आई थिंक इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है यूआईबी की, मैंने चेक किया था। तो अभी आप अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, कर लिया है, तो फिर प्री एडमिशन लेटर का वेट करें। मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी वाइफ का अप्लाई किया था एंड टाइम पे, पिछले साल की बात है 2023 में, तो मास्टर के लिए अप्लाई किया था। वो जब आया तो हमारी यूनिवर्सिटी में उसकी पीएचडी का हुआ था, मास्टर में उसने कहा मैंने विदाउट एक्सेप्टेंस वही आखिरी दिनों में फॉर्म सबमिट कर दिया था अपनी बेगम का, तो उसका हो गया था। तो वो किस्मत उसकी चली थी, तो ये सीन भी होता है कभी कभार। तो हो सकता है आपके पास, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो चांस बन सकते हैं। अगर अभी तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो इंशाल्लाह वेट करें, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, हाय देयर, कैन यू नेवर डिस्कस द यूआईबी, प्लीज डिस्कस अबाउट यूएसबी आल्सो। ओके, आई डिस्कस कर दिया। मुर्तजा के नाम से था कि बस अस्सलाम भाई, अभी हम 11वीं क्लास करनी वाली है, तो हम ट्राई कर रही हैं एचएस के लिए। एचएस के हम दे सकते हैं पाकिस्तान में, अगर आप दे सकते हैं, ट्राई करते हैं कैरी करने की खुद ही, या कई इंस्टीट्यूट वगैरह कर लेते हैं ज्वाइन, लेकिन एचएस के 3-4 होना चाहिए कम से कम। खलाई पख्तून के नेम से था कि आई हैव गॉट एडमिशन लेटर फ्रॉम वुहान यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरव्यू एंड आल्सो हैव I submitted it on CSC portal, but how much is my CGPA 3.4? हाँ 3.4 है, कोई मसला नहीं, ओके है। बाकी अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया तो गुड लक। नेक्स्ट है आपका वुहान यूनिवर्सिटी में आपने इंटरव्यू उस डिपार्टमेंट में तो नहीं दिया, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के इंटरव्यू हुए हैं। शाम हाँ पता नहीं क्या नाम है, हाँ सर हस्ट में अप्लाई किया है और स्टेटस प्रोसेसिंग कब तक प्री एडमिशन लेटर मिलेगा? हस्ट का पता करने पड़ेगा ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा पिछली वीडियो में। मोहम्मद फाद का क्वेश्चन था कि सीएससी गाइड साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक्स के बारे में भी गाइड कर दें, अभी तक प्रोसेस आ रहा है, इसका मुझे नहीं आइडिया। ये अच्छा, बिकॉज 1 मंथ हो गया है, वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी एडमिशन स्टेटस आ रहा है 6 फेब तक, मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ अभी तक, बस एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था उन्होंने, वो भी 23 फरवरी को दिया था। ये एग्री इस ISO ऑफिस ये कह रही है, ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है जा सकती है, काइंडली बताइएगा मुझे। सीएससी सबमिट स्टेटस अभी तक सबमिटेड है और मेरे पास एक्सेप्टेंस दूसरी यूनिवर्सिटीज़ पर हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में टाइमली अप्लाई कर दूँ एडमिशन के लिए, बहुत वरीड हूँ। देखिए आप उनको SI को कॉल करें, जो इनके स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन जो है ISO या इंटरनेशनल स्कूल ऑफिस, उनकी वेबसाइट पर एक नंबर दिया गया था, वहाँ पर कॉल करें और उनसे पूछें कि क्या सीन चल रहा है। अभी मैंने एक्सेप्टेंस के साथ अप्लाई किया था, क्या आपने प्री एडमिशन लेटर इशू कर तो नहीं दिए? अगर वो कहेंगे हाँ हमने कर दिया, फिर आप विड्रॉ करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। अगर वो कहेंगे हम नहीं अभी हम कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, तो फिर वो अभी फिर वेट करें। नेक्स्ट है जी मोहम्मद फादर का क्वेश्चन था कि हाँ ये तो हो गया, पता नहीं क्या नेम है भाई, मैंने वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों को प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, बट लेकिन मेरा लिखा हुआ आ रहा है फाइनल रिजल्ट एनालिस्ट गाइड में सीएससी स्कॉलरशिप मिलेगी। आपका मेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हुए, कुछ के फाइनल रिजल्ट अनरिलीज स्टेटस हो गए हैं, लेकिन कुछ को प्री एडमिशन लेटर मिल गए हैं। जिनके फाइनल रिजल्ट अनरिलीज हो गए उनको सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। अभी वेटिंग लिस्ट में आप कोई पहले वाला स्टूडेंट नहीं जाएगा तो फिर आपका स्टेटस चेंज हो सकता है, आपकी बारी आ सकती है, वगैरह मुश्किल है, लेकिन फिर भी वेट कर लें, आपके पास कोई और चांस है नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शवार काजमी, ये मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस चल रहा था डिपार्टमेंट में वो मैंने बताया। अगर आपका यही डिपार्टमेंट है या आपकी सिचुएशन इसी से सेम मिलती जुलती है, फिर आप वेटिंग लिस्ट में हैं, क्योंकि जिनके स्टेटस चेंज हुए थे इंटरव्यू होने के बाद, ये मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले इंटरव्यू हुए हैं या हफ्ता पहले, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है,
तो उसमें उसके बाद स्टेटस चेंज हुए सबके जिन्होंने इंटरव्यू हुए थे, तो उनको ये कहा गया कि आपका जिनका प्रीलिमिनरी लेटर मिल गया है उनकी सिलेक्शन मतलब कि उनको प्रोसीड कर दिया गया है, और जिनके नहीं मिले जिनको वो वेटिंग लिस्ट में। तो ये उनका है, आपका सेम इसी तरह दैट तो इसी डिपार्टमेंट में है या इसी तरह सिचुएशन है तो आप भी वेटिंग लिस्ट में। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूकास जंक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मुझे नहीं आइडिया है यूकास का, इनका क्या सीन है। जो मेरे कजन ने इंटरव्यू दिया हुआ है वो कह रहा था उनके डिपार्टमेंट में वो गए हुए हैं सिलेक्शन के लिए, मतलब फाइनल अप्रूवल के लिए डिपार्टमेंट में सारा कुछ गया हुआ, इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ हो गया है, हो गया। तो वो इंटरव्यू के बाद लेटर मिलेगा, वेट करें, अभी वो चल रहा है उनका प्रोसेस। इनके अगर कोई होता तो मेरे कजन बता देता कि हाँ भी मेरी सिलेक्शन हो गई है। इस्लामिक स्टडी के एकेडमिक रिव्यू पास कब तक होता है ये, या वो डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ का होता है इंटरव्यू, लाजमी नहीं है आपको इंटरव्यू करें, क्या कहते हैं एकेडमिक रिव्यू का पास करें, बस वो समटाइम मेल भी कर देते हैं कि हाँ भी आपका इंटरव्यू है। प्ले मनी के नेम से था सर, पैकिंग यूनिवर्सिटी में कोई चांस है पीएडी के लिए? 3 CGP है, इसमें एक्सेप्टेंस लेटर था मेरे पास, लक है, वेट करें, अल्लाह खैर करेगा, बाकी गुड लक। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल वारे का क्वेश्चन है कि 3.9 CGPA बट फेल्ड इन एकेडमिक एंड फर्दर रिव्यू देन स्कूल, देन आई हैव द एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ सेम स्कूल मेडिकल प्रोग्राम, नाउ वेटिंग फॉर जीजीयू हमारी यूनिवर्सिटी जो है स्कूल रिव्यू, स्टेटस ऑफ जीजीयू पोर्टल इज इन प्रोग्रेस एंड CSE इज सबमिटेड, आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ जीजीयू एज वेल विद योर एक्सपीरियंस, सो डू आई नीड टू अफ्रेड और जीजीयू विल एक्सेप्ट। देखें CSE का तो नो चांस हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि CSE ने ऑलरेडी प्री एडमिशन लेटर दे दिए हैं जीजीयू ने CSE के लिए, क्योंकि मैं खुद उनमें शामिल हूँ। तो अभी आप प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए आपको नॉमिनेट किया जा सकता है। आप एक काम करें, आप प्रोफेसर को कहें कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर पहले तो बताएं कि कौन सा मिला है, एक जर्नल फॉर्मल मिला है या उस पर लिखा हुआ है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो वाला मिला है। वो जो एक्सेप्टेंस लेटर उनका ऑफिशियल होता है फॉर्मेट, उस पर आपकी उसके स्टैंप नहीं लगी होगी, तो प्रोफेसर को कहें कि इस पे मुझे स्टैंप लगवा के दें, स्टैंप लगवा के प्रोफेसर या आप फिर अपलोड करें, या फिर कोई अगर जानने वाला आपका शायद नहीं होगा तो अगर ऐसा ही जाके वो स्टैंप लगा हुआ एक्सेप्टेंस लेटर मिल देते हैं, या प्रोफेसर को कह दें कि ये स्टैंप लगवा के SIE को भेजें, तो अगर तो प्रोफेसर भेज देता है तो फिर तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अभी जो आपको एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, प्रोफेसर को कहें कि भाई मेरी सिलेक्शन हो रही है वहाँ पे सिलेक्शन, आप मुझे स्टैंप लगवा के SIE को मेरी ये एक्सेप्टेंस लेटर भेजें। तो नहीं तो अगर वो प्रोफेसर अभी नहीं करेगा, फिर वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, जिनके पास एक्सेप्टेंस होगा उनको फिर वो डिपार्टमेंट में जाएंगे, अगर आपके डिपार्टमेंट में और 10-15 स्टूडेंट्स अप्लाई किया हुआ है वो फिर उनकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, वहाँ से आप पास होंगे, प्रोफेसर के पास एप्लीकेशन जाएगी, वो साइन करेगा, वो कहेंगे हाँ ये मेरा स्टूडेंट है, इसको एक्सेप्टेंस दिया है मैंने, हाँ ठीक है, फिर स्कूल वाले खुद वो स्टैंप लगवा के वो एक्सेप्टेंस SIE जमा करवाएंगे। ये लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, उस प्रोसेस से बचने के लिए डायरेक्ट आप प्रोफेसर को कहें ये एक्सेप्टेंस है, आप मेरी एप्लीकेशन वो वहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, तो आप ये स्टैंप लगवा के स्कूल से मेरी एप्लीकेशन SIE को जमा करवाएं। वो जो प्रोसेस होगा वो आपको नहीं करना पड़ेगा, उसका वेट नहीं करना पड़ेगा, प्रोफेसर डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन वो जो एक्सेप्टेंस वो SIE जमा करवाएगा, आपकी ऑलमोस्ट चांसेस बन जाएंगे। तो ये सीन है, आपकी CGPA अच्छी है, आप ट्राई करें। अगर आपने PhD के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास अगर 1-2 पेपर है, 2-3 पेपर है, रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, तो फिर आपके चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट इरफान सफदर करने का इन आई एम इन 8th semester of my BSc and till now my CGPA is 2.98 for 7th semester. I applied in XJTU Xianjiang on 10th March. So far my application is in first stage and status is to be reviewed. I have an acceptance letter and I वन पब्लिकेशन, सो है चांसेस बन सकते हैं आपके, क्योंकि शियांजियांग में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के चांसेस आपके बन सकते हैं। फर्स्ट एक टाइप B या टाइप A, टाइप B या टाइप C मीन्स के कैटेगरीज हैं स्टाइपेंड के लिहाज से, तो उसमें आपके चांसेस बन सकते हैं शियांजियांग में। वेट करें, अल्लाह खैर करेगा। बाकी नेक्स्ट है जी, इरम खान का था सिचुआन यूनिवर्सिटी वाले कब तक प्री एडमिशन लेटर देते हैं? प्री एडमिशन लेटर मैंने पहले बता दिया कि इस मंथ के एंड में सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। फैज़ कैंप के नेम से था कि 3 CGPA अच्छा है या बुरा? मुश्किल है बिकॉज मैंने पीपल अप्लाई विद 3.5 CGPA। लाजमी नहीं है, 3 भी ओके है, आपके पास एक्सेप्टेंस है, आपकी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे आप थोड़ी लो रैंक यूनिवर्सिटी है या हाई रैंक भी हो, कोई लाजमी नहीं है, लेकिन 3 का ओके है। प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोफेसर ने अगर आपके साइन कर दिए हैं तो एक्सेप्टेंस समटाइम आपकी एक्सेप्टेंस ही आपकी जमानत होती है स्कॉलरशिप की, समटाइम नहीं होता, तो ये वेरी करता है। आप इत्मीनान रखें, ये नहीं कि आप 3.5 जिनकी है तो उनके चांस ज़्यादा होंगे, आपके कम होंगे। नेक्स्ट है जी, कि 9 मिनट चले, नेक्स्ट जो बाकी बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करता हूँ। अभी ये प्रोसेस चल रहा है, 2 वीडियो बना दी है, तीसरी मैं बनाऊंगा। जिनके कमेंट अभी तक आएंगे वो नेक्स्ट या शायद मैंने जैसे कहा था शायद चेंज करके जब बनाऊंगा तो उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी मेरा गला भी खुश हो गया। मिलते हैं वीडियो में, बताओ, याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।